यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ी बुरे फंस गए हैं। रणवीर इलाहाबादिया कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता वाला काम किया। रणवीर रैना समेत कई पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट पर बवाल मचा हुआ है और असम में केस दर्ज हो गया है। मुंबई में जांच चल रही है और यह भी जानकारी सामने आई है कि उनके जिस स्टूडियो में शो की शूटिंग होती है वहां पर भी जांच चल रही है। तो रणवीर इलाहाबादिया के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में अवार्ड मिला, डिसरप्टर ऑफ द ईयर। बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह इस शख्स का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, जिसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स हैं और 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब से ही जिसकी महीने की कमाई 35 लाख रुपए है। लेकिन अभी ये विवादों में है अपनी अभद्र भाषा को लेकर। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा वो हम आपको सुना नहीं सकते। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसका लब्बो लुआब ये है कि हास्य के नाम पर माता पिता जैसे पवित्र रिश्तों को गाली दे दी। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा उसमें भारतीय परंपरा और संस्कृति से भद्दा मजाक है। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसमें अश्लीलता को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश हुई। इलाहाबादिया का बयान ऐसा था कि सोशल मीडिया पर आग लग गई। पुलिस को इस मामले में इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ भी शिकायत मिली है और जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस की एक टीम उस जगह पहुंची जहां शो रिकॉर्ड किया गया था। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतनी जोर से लगाऊंगा। इन सभी आरोपियों पर शो के जरिए गलत भाषा के इस्तेमाल और अभद्रता फैलाने का आरोप है, लेकिन सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि घर परिवार के मूल्यों पर भद्दा प्रहार नहीं है। सवाल ये है कि माता पिता के संबंधों पर अश्लील मजाक क्यों? सवाल ये है कि क्या ये भारतीय संस्कृति पर हमला नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाले सोशल मीडिया को प्रदूषित नहीं कर रहे? हालांकि जब सवाल उठा और विवाद बढ़ा तो इलाहाबादिया ने माफी मांग ली। I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इंसानियत के नाम पर इलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस माफी से आगे सवाल ये चल रहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए माता पिता के रिश्ते भी अश्लील संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, असम में तो एफआईआर दर्ज हो गई है इलाहाबादिया के खिलाफ और मुंबई पुलिस जांच करने की बात कर रही है। क्या स्थिति मुंबई पुलिस की है? उनका स्टेटस क्या है? उनकी जांच, क्या यहां पर भी एफआईआर दर्ज होने के चांसेस हैं? इलाहाबादिया ने माफी मांग ली है, क्या ये माफी काफी है या फिर इस बार इन महाशय को कानून का सामना करना ही पड़ेगा? अनंत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है वो बेहद दुखद है। जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया इस वीडियो में वो बेहद ज़्यादा दुखद है।
जैसे ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, वहीं दो जो वकील हैं मुंबई के, उन्होंने एक लिखित शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर के समक्ष दर्ज कराई और वुमेन कमीशन के सामने दर्ज कराई थी। उसके बाद मामले ने और तूल पकड़ा और इसको देखते हुए असम में गुवाहाटी में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपूर्वा मखीजा जो उस पूरे प्रोग्राम में मौजूद थी, इस पूरे शो के जो मेन व्यक्ति है समय रैना, जो हास्य कलाकार भी है और इस शो के मालिक भी माने जाते हैं, वहीं इस शो में मेहमान के तौर पर आए हुए रणवीर इलाहाबादिया भी थे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर गुवाहाटी में दर्ज की गई है। वहीं मुंबई पुलिस, जो खार पुलिस है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो इसमें अलग अलग चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही है। कल खार पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है वो उस स्टूडियो पर पहुंची थी जहां पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो शो है वो शूट होता है। वहां पर ये शो कितने बजे शूट हुआ था, कौन से दिन शूट हुआ था, कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ था, वो सारे डिटेल्स जो है वो खार पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने अपने पास रखे हैं लेकर। और इस मामले में एफआईआर होने की आशंकाएं अभी भी बनी हुई है, क्योंकि लोगों में बेहद ज़्यादा रोष है। जो वायरल वीडियो लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है, उसमें जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया है अनंत, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा रोष है। साथ ही साथ पॉलिटिकल जो बातें हैं वो भी सामने आ रही है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये चीज़ साफ कर ली कि अगर कोई भी सीमा लांघने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत जरूरी है पारस की हदबंदी की जाए, ऐसे एलिमेंट्स की उन्हें बताया जाए सही क्या है गलत क्या है, और वो जो अपनी भाषा है उसकी मर्यादा का ख्याल रखें, हवा में ना उड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।